दोस्तों, जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है 247 फ़ारेनहाइट। ये मूवी एक हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। इसमें 3 दोस्तों का एक आम दिन वर्स्ट नाइट डे में कब बदल जाता है जब वो फंस जाते हैं एक हाई टेम्परेचर रूम में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जिना और उसके बॉयफ्रेंड को। ये दोनों कार से कहीं जा रहे थे, पर रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक दर्दनाक हादसे में जिना अपने बॉयफ्रेंड को खो देती है। इसके बाद स्टोरी को दिखाया जाता है जब हमें 3 साल बाद स्टोरी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पे जना अपने चाइल्डहुड फ्रेंड रैनी के साथ दिखाई देती है। जना उस हादसे से अभी भी रिकवर नहीं हो पाई है। यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। साथ में रैनी ने एक ट्रिप के लिए उसको इनवाइट भी किया है। रैनी यहाँ पे उसे अपने बॉयफ्रेंड और एक दोस्त से मिलाती है। इनमें से एक का नाम माइकल और दूसरे का नाम इयान होता है और अब ये सब के सब एक लेक साइड पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ये मिलते हैं इयान के अंकल बेग से। अब जब सब लोग ड्रिंक ले रहे थे तो जेना ऊपर चली जाती है और वहाँ पे अपनी मेडिसिन देखती है जिनको वो नहीं लेना चाहती। अब शाम को डिनर के समय अंकल उन्हें एक लोकल फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें इस फेस्टिवल में जाना चाहिए और वहाँ पे एंजॉय भी करना चाहिए। वो उनके कहते हैं कि उन्होंने उनकी एंट्री ऑलरेडी बुक कर रखी है। अब सीन शिफ्ट होता है और घर के बाहर रैनी जेनी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही होती है। वो कहती है कि माइकल आजकल ज्यादा ही नशा करने लग पड़ा है, इसी की वजह से रैनी काफी परेशान है। अब ये सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी हैं। उसके बाद माइकल उनसे कहता है कि इस घर के कैबिन में एक सोना है जहाँ पे वो स्टीम बाथ ले सकते हैं, इसीलिए वो सबको सोना में जाने के लिए कहता है। इस पर रैनी मना कर देती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद जेनी वहाँ पे जाना नहीं चाहती। इस बात पे जेनी उसे कहती है कि नहीं, मैं चल सकती हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो भी यहाँ पे एंजॉय करने आई है। कुछ ही समय में हम इन चारों को सोना में देखते हैं। यहाँ का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से काफी ज्यादा था। अब कुछ ही देर में इन सबको गर्मी लगने लग पड़ती है तो इयान सबसे कहता है कि बाहर लेक में हम डुबकी लगा सकते हैं, जिसके बाद ये सब लेक में डुबकी लगाने चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ वक्त बताने के बाद अब जेना और रैनी वापिस सोनाबाद में वापिस आ गई हैं। वहीं माइकल वहाँ पे ओवर ड्रिंक कर लेता है। अब माइकल रैनी को उसके रूम में चलने के लिए कहता है। रैनी उसको मना कर देती है। अपसेट होके माइकल अकेला ही रूम में चला जाता है। रैनी का मूड ऑफ हो गया है और वो इयान को माइकल के बारे में बताती है। वो कहती है कि अब वो उसका ध्यान रख रख के थक चुकी है। ये सुनने के बाद इयान रैनी को समझाने की कोशिश करता है, वो उसकी नहीं सुनती। अब थोड़ी देर में बाहर से एक आवाज आती है जिसको सुन के ये लगता है कि माइकल बाहर गिर गया है। यान खुद उसको देखने चला जाता है। रैनी उसको रोक देती है और उसको बाहर जाने से मना करती है। खुद बाहर जाने लगती है। इन वो डोर नहीं खुल पाता। ये देख के इयान डोर खोलने की कोशिश करता है और उससे भी वो डोर नहीं खुलता। ये सब देख के जेना काफी घबरा जाती है, वहाँ पे पैनिक करने लग पड़ती है। इयान डोर को तोड़ने की कोशिश करता है पर उससे डोर नहीं टूटता। जोर जोर से आवाजें लगाते हैं और माइकल को बुलाने की कोशिश भी करते हैं। उनको यही लगता है कि शायद माइकल उनके साथ मजाक कर रहा है, पर कुछ ही देर में उनको समझ आ गया था कि वो यहाँ पे फंस चुके हैं। कुछ घंटे बीत गए थे। अब रैनी उससे दीवार पे लगे एक डिवाइस के बारे में पूछती है। वो कहती है कि शायद इस इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देने से शायद हीट होना बंद हो जाएगा। यान कहता है कि ये बस रूम टेम्परेचर को मेजर करता है और यहाँ के सारे कंट्रोल बाहर हैं। सोना का अंदर का माहौल समय के साथ और गर्म होने लगता है। रैनी एक वुडन स्पून को लेकर डोर पे लगे ग्लास को तोड़ने की कोशिश करती है। यान एक पत्थर लाके ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है। किल पत्थर से उसके हाथ में खून आने लगता है और एट द एंड वो कैसे न कैसे शीशे को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि थोड़ी सी राहत उनको दिखाई देती है। यान देखता है कि उसका डोर एक लैडर से ब्लॉक हो रखा है। वो समझ चुके थे कि उनका बचना मुश्किल है। उसके बाद यान थोड़ा सा दिमाग लगा के लैडर को एक पत्थर और कपड़े से ऊपर उठाने की कोशिश करता है, पर काफी ट्राई करने के बाद भी वो लैडर तक नहीं पहुंच पाता। सारी कोशिशें सिर्फ इयान की तरफ से हो रही थी। रैनी और जिना वहाँ पे पैनिक करके माहौल खराब कर रही थी। कुछ देर में इयान एक और आइडिया लगाता है। वो बल्ब को निकाल के वुडन स्पून को बल्ब के होल्डर में डाल देता है ताकि घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और हीटिंग डिवाइस बंद हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। सोना की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और साथ में ही इयान को शॉक लगने से वो बेहोश हो जाता है। वहीं हम अंकल बेग को फायर बल्ब को रेडी करने के लिए बाहर देखते हैं। उनके डॉग को देख कर जना उसको आवाज देखती है। वो सभी जोर जोर से चिल्लाते हैं। इनकी आवाज सुन के डॉग समझ आता है कि ये लोग किसी प्रॉब्लम में हैं, इसीलिए वो वहाँ पे भौंकना शुरू कर देता है। डॉग की आवाज सुनकर माइकल उसके पास पहुँचता है। अब जब तक माइकल उनकी आवाज सुनता, अंकल बेड वहाँ पे फायर वर्क शुरू कर देते हैं। अब माइकल को किसी की आवाज सुनाई नहीं देती है, वो वहाँ से चला जाता है। डॉग काफी देर भौंकता रहता है, पर अंकल को यही लगता है कि शायद फायर वर्क की वजह से डॉग भौंकना बंद नहीं कर रहा। वहाँ पे माइकल आ जाता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम पार्टी में क्यों नहीं गए। माइकल उन्हें कहता है कि उसने थोड़ी ओवर ड्रिंक कर ली थी और उसकी वजह से उसको नींद आ गई और ये 3 लोग उसको बिना बताए पार्टी में चले गए हैं। जब वो खुद पार्टी में गया था, गार्ड ने उन्हें एंट्री नहीं दी। सोना के अंदर वही पीने का पानी खत्म हो गया था, जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ रही थी। जिना गुस्से में आके उस मेजरमेंट डिवाइस को तोड़ने की कोशिश करती है। रैनी उसको मना करती है, पर उनकी आपस में
लड़ाई हो जाती है। जेना नहीं मानती और वो उस मेजरमेंट डिवाइस को ही तोड़ देती है और उसे होता क्या है, रूम का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है। भाई इयान गुस्से में आके उस हीटिंग डिवाइस को उखाड़ने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, बल्कि वो और ज्यादा उससे जल जाता है। उस मशीन को तोड़ देता है, पर वहाँ पे एक गैस निकलने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और इयान मर जाता है और डोर भी खुल जाता है। एना बाहर निकल के सबसे पहले पानी पीती है, फिर अपनी मेडिसिन के पास जाती है। उसको रहने की आवाज सुनाई देती है। तभी उसको पता लग रहा था कि ये उसका कोई सपना था। डोर अभी भी बंद था। रेनी को भी होश आ गया है। तभी माइकल भी घर वापिस आ गया और वो देखता है कि लोग घर पे भी नहीं है। वो उन लोगों को ढूंढने की जगह सिगरेट फूंक के सो जाता है। वहीं जना किसी तरह से गैस लीकेज को बंद करती है और फिर वहीं पे सो जाती है। फ्लैशबैक सीन से हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो डोर ब्लॉक हुआ। जाते हुए जब माइकल गिरा तो उसने लैडर को दीवार की बजाय उस डोर पे रख दिया। थोड़ी ही देर बाद जब अंकल बेग वहाँ पे आते हैं तो वो दरवाजे पर रेनी का हेड देख के घबरा जाते हैं। वो उन्हें देख के बहुत डर जाते हैं और लेटर को निकाल के उस डोर को खोल देते हैं। साथ में ही पुलिस भी वहाँ पे पहुंच जाती है। यहाँ पे जेनी और रेना को इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल जाता है। इयान बिना मतलब से मारा जाता है। इन दोनों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। माइकल रो रहा था कि शायद इयान उसके नशे की वजह से मारा गया है। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो उस मूवी को भी लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली मूवी में। धन्यवाद।